साइकिल चलाना और पैदल चलना दोनों ही हृदय संबंधी गतिविधियां हैं जो वजन घटाने में सहायता करती हैं और विभिन्न स्वास्थ्य स्थितियों को दूर रखती हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि साइकिल चलाना और पैदल चलना पहले लोगों के दैनिक आवागमन के महत्वपूर्ण पहलू थे, लेकिन जैसे जैसे कुशल विकल्प सामने आए हैं, उससे ये सब अब एक शौक या व्यायाम का हिस्सा बन गए हैं। और आज के समय में अधिक से अधिक लोगों को गतिहीन जीवनशैली के कारण होने वाली समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, जिस कारण आज विशेषज्ञों का कहना है कि हमें इन एक्सरसाइज को हमारे नियमित जीवन में फिर से शामिल करने की ज़रूरत है। लेकिन अगर संभव हो तो हमें इन्हें अपने दैनिक दिनचर्या का हिस्सा बनाएं तो यह और भी बेहतर होगा। इन दोनों एक्टिविटीज़ का शरीर पर सकारात्मक प्रभाव एक समान होता है, साथ ही इनकी गतिशीलता, व्यायाम, फिजियोलॉजी, बायोमैकेनिक्स, कसरत और कैलोरी खपत के मामले में दक्षता अलग अलग होती है, जो कि हमें एक महत्वपूर्ण प्रश्न पर लाती है कि साइकिल चलाना या पैदल चलना, इनमें से कौन सी एक्टिविटी हमारे लिए बेहतर है। लेकिन उससे पहले चलिए देखते हैं हमें इनसे क्या लाभ मिलता है। साइकिल चलाना और पैदल चलना दोनों को नीड गतिविधियों के रूप में वर्गीकृत किया गया है और इन्हें करने के कई स्वास्थ्य लाभ होते हैं। ये हृदय संबंधी बीमारियों में सुधार करते हैं, वेट कंट्रोल करने में मदद करते हैं, दिमाग और मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित बीमारियों का होना कम करते हैं, सहनशक्ति बढ़ाते हैं और हृदय रोग और मधुमेह जैसी पुरानी स्थितियों के जोखिम को कम करते हैं। साइकिल चलाने से आपकी सहनशक्ति का स्तर बढ़ता है, साथ ही यह हृदय और फेफड़ों के स्वास्थ्य के लिए भी फायदेमंद है। द आउटफिट जिम, बेंगलुरु के फिटनेस कोच दीक्षित गौड़ा कहते हैं, यह आपके क्वाड्रिसेप्स की ताकत बढ़ाने में सहायता करता है। साइकिल चलाने से मुख्य रूप से पैरों की मांसपेशियां, क्वाड्स, हैमस्ट्रिंग और पिंडलियों का प्रयोग होता है। वहीं दूसरी ओर चलने से मांसपेशियों की एक विस्तृत श्रृंखला एक साथ काम करती है, जिसमें निचले शरीर, कोर और यहाँ तक कि कुछ हद तक ऊपरी शरीर की मांसपेशियां भी शामिल होती हैं। यदि आप पूरे शरीर की कसरत की तलाश में हैं, तो चलना अधिक प्रभावी है, क्योंकि चलने के दौरान आप केवल अपने पैरों की मांसपेशियों का इस्तेमाल नहीं करते हैं, बल्कि इसमें आपके पैरों से लेकर लोअर बैक और हाथों तक की कई सारी मांसपेशियां एक साथ काम करती हैं। वजन घटाने के लिए साइकिल चलाना या पैदल चलना, इनमें से कौन सी एक्सरसाइज ज़्यादा फायदेमंद है? साइकिल चलाना और चलना दोनों के अलग अलग और कई एक जैसे फायदे हैं, जो कि क्षमता, अवधि, तीव्रता और व्यक्तिगत फिटनेस स्तर सहित विभिन्न कारकों पर निर्भर करते हैं। उच्च तीव्रता वाली साइकिलिंग कम समय में अधिक कैलोरी बर्न करने में सहायता कर सकती है, जिससे गतिविधि के दौरान संभवतः अधिक फैट लॉस किया जा सकता है। लगातार और लंबे समय तक चलने पर फैट लॉस के लिए पैदल चलना भी प्रभावी होता है। चलना और साइकिल चलाना दोनों फैट लॉस में योगदान दे सकते हैं। FITTR, बेंगलुरु के फिटनेस कोच और पोषण विशेषज्ञ बिस्वजीत साहू कहते हैं, वे एरोबिक व्यायाम हैं जो आपको कैलोरी जलाने में मदद करते हैं, जिसमें फैट के रूप में संग्रहित कैलोरी भी शामिल है। विशेष रूप से पेट की चर्बी को कम करने के लिए व्यायाम के साथ साथ लो कैलोरी रहित आहार बनाए रखना ज़्यादा महत्वपूर्ण है। उच्च तीव्रता वाली साइकिल चलाने से कैलोरी जलाने में थोड़ी बढ़त हो सकती है, लेकिन फैट लॉस के लिए अपनी डाइट में स्थिरता अधिक मायने रखती है। चोट से उबरने के दौरान कौन सी गतिविधि सर्वोत्तम है? चोट लगने के बाद कोई भी शारीरिक गतिविधि शुरू करने के लिए डॉक्टर से अनुमति लेनी पड़ती है। साहू कहते हैं, चोट से उबरने के बाद साइकिल चलाने और पैदल चलने के बीच चुनाव करना चोट की प्रकृति पर निर्भर करता है। आमतौर पर पैदल चलना कम प्रभाव डालता है और पुनर्वास के लिए एक सुरक्षित विकल्प हो सकता है, लेकिन आप साइकिल चलाने का भी सहारा ले सकते हैं, खासकर यदि घुटने में चोट लगी हो। उदाहरण के लिए, घुटने के ऊतकों की चोट से उबर रहे लोगों के लिए इसकी अनुशंसा की जाती है, जिसके लिए साइकिलिंग करना एक अच्छा विकल्प है। कौन सी गतिविधि आपकी दिनचर्या का हिस्सा बननी चाहिए? कोई भी एक्टिविटी आपके दैनिक दिनचर्या का हिस्सा बनती है या नहीं, इसमें सुविधा कारक की बड़ी भूमिका होती है। यह व्यक्तिगत प्राथमिकताओं और परिस्थितियों पर निर्भर करता है। पैदल चलना अक्सर अधिक सुलभ होता है और इसके लिए न्यूनतम उपकरणों की आवश्यकता होती है। आप इसे लगभग कहीं भी कर सकते हैं, साहू साझा करते हैं। साइकिल चलाने के लिए बाइक और कुछ मामलों में विशिष्ट इलाके या बुनियादी ढांचे की आवश्यकता होती है, इसलिए यह आपके स्थान और व्यक्तिगत प्राथमिकताओं के आधार पर ये दोनों सुविधाजनक हो सकते हैं। साइकिल चलाना और पैदल चलना बेहतरीन फिटनेस गतिविधियां हैं जो हृदय स्वास्थ्य को बढ़ाने में मदद करती हैं, डायबिटीज जैसी पुरानी स्थितियों के विकास की संभावना को कम करती हैं और वेट मेंटेन रखने में भी मदद करती हैं। साइकिल चलाना और पैदल चलना दोनों के माध्यम से फैट बर्न करने की तीव्रता, व्यक्तिगत फिटनेस स्तर और स्थिरता सहित विभिन्न कारकों पर निर्भर करती है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है कि आप करें। फर्क नहीं पड़ता कि आपके पास साइकिल है या नहीं। अगर है तो अच्छी बात है।
अगर नहीं है तो केवल चलने भर से ही आप अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। अपने हालातों के गुलाम न बने बल्कि उन्हें अपनी ताकत बनाएं। भविष्य में इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।